हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस खूबसूरत से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर कॉलेज। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी बच्चों। तो जैसे कि आपको पता है हमने हमारे इस प्लेटफॉर्म पे शुरू किए हुए हैं ट्वेल्थ केमिस्ट्री के लेक्चर्स। हमारे ट्वेल्थ केमिस्ट्री के बच्चों ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स कंप्लीट हो गए हैं, सिर्फ एक या दो चैप्टर्स बचे हुए हैं जिसको भी हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करवाने वाले हैं। इसीलिए हम लोगों ने शुरू किया है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर बच्चों जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू पॉलीमर केमिस्ट्री। सही है, ऑलरेडी इसके ऊपर 6 लेक्चर मैंने अपलोड किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखे तो जरूर से बच्चों पिछले लेक्चर्स भी देखना। एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 7 जहां पे हम लोग पढ़ने वाले हैं दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स के बारे में, उनके फॉर्मेशन के बारे में, उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। एक है बच्चों आपका बेकेलाइट। बेकेलाइट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से माना जाता है और बच्चे इससे डरते भी है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा बड़ा है। बच्चों को लगता है कि यार ये स्ट्रक्चर बड़ा है, हमें याद नहीं होता। बट टेंशन लेने की, घबराने की कोई भी बात नहीं बच्चों। मैं ये दावा करता हूं, मतलब मैं 100% आपसे कह रहा हूं कि अगर आपने ये लेक्चर एंड तक देख लिया तो बेकेलाइट ड्रॉ करना आपको आसानी से आ जाएगा और आप एकदम मजेदार तरीके से इसको ड्रॉ करोगे। ठीक है, एकदम फन हो जाएगा आप लोग के लिए बेकेलाइट, बिकॉज इट इज वेरी 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 इजी। आप लोगों को लगता है ये डिफिकल्ट क्योंकि आप स्ट्रक्चर देखते हो ना, बहुत बड़ा सा, बहुत ही बड़ा ह्यूज सा स्ट्रक्चर देखते हो, फिर आप डर जाते हो कि यार इतना बड़ा स्ट्रक्चर मुझे तो याद नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट ऐसा नहीं है बच्चों, हर बड़ी सी चीज दिखने वाली ये नहीं होती, मतलब डिफिकल्ट नहीं होती। जैसे मैं छोटा था ना, जब मैं थर्ड स्टैंडर्ड में था तो मैंने महाराष्ट्र की स्पेलिंग याद कर ली थी, तो मैं सबको घूम घूम के बताता था कि महाराष्ट्र की स्पेलिंग तुम्हें आती है, मेरे को आती है। लेकिन जब मैं बाद में पता चला, मुझे बाद में पता चला जब मैं बड़ा हो कि महाराष्ट्र की स्पेलिंग तो एक्चुअली ईजी है, MAHARA, सब बार ए तो आ रहा है। ठीक है, तो जो चीजें बड़ी लगती है वो हम लोग को लगता है कि वो चीज डिफिकल्ट होगी, पर वैसा कुछ भी नहीं है, वो चीज बहुत इजी है। और मैं 100% श्योर हूं बच्चों कि अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉलीमर की डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, दैट इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। सही है, तो इसकी भी बातें हम लोग करने वाले हैं। ये भी बहुत आसान ही है। ठीक है, बस आपको कुछ स्ट्रक्चर्स को याद रखना पड़ेगा। उन स्ट्रक्चर्स को अगर आप याद रखते हो तो आप आसानी से इजीली ड्रॉ कर सकते हो इन सारे पॉलीमर्स के स्ट्रक्चर्स को। सही बात है, ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चों आज के इस लेक्चर को, यानी लेक्चर नंबर 7 को, जहां पे हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। एक और बात आप लोग को, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो जरूर से कर लेना बच्चों। बहुत सारे वहां पर बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, रेगुलर लाइव अपडेट्स वहां पर मिलती रहती हैं, तो प्लीज आकर यहां पर ज्वाइन जरूर से कर लेना इफ यू वांट। ठीक है, चलेगा। तो शुरू करते हैं बच्चे इस लेक्चर को। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हमने पहले वाले लेक्चर्स में पढ़ा दी थी। सही है, बहुत सारे लेक्चर्स में ऑलरेडी हम लोगों ने, जैसे इंपॉर्टेंट पॉलीमर्स की हम लोग बात करें, ठीक है, तो ये सारी चीजें ऑलमोस्ट कवर हो गई थी। इस वाले लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे बच्चों फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर के बारे में। ठीक है, फिनॉल पॉलीमर, फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, इसी को हम लोग बेकेलाइट भी कहते हैं। यही नाम है बच्चों बेकेलाइट का। और फिनॉल को हटा के अगर आप मेलामाइन यूज कर दोगे तो वो आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर हो जाएगा। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को आज के इस लेक्चर में, यानी लेक्चर नंबर 7 में हमें क्या करवाना है, कवर करवाना है। उसके बाद कुछ और पॉलीमर्स बचेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगले 2 लेक्चर्स के अंदर मैं कवर करवा दूंगा, 2 या 3 लेक्चर्स, ज्यादा 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर बच्चों ये चैप्टर कवर करवा दूंगा। देखो मेरा मेन मोटिव यही है कि चीजें आपको समझ में आ जाए। ठीक है, करने को तो मैं 4 लेक्चर में भी पूरा लेसन खत्म कर दूं, सिर्फ यहाँ पे चीजें डिस्प्ले कर दूंगा। यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक में दिया है वही फोटो यहाँ डाल दूंगा, बोलूंगा ये देखो ये स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ से ये गया, यहाँ से भी हो गया, पढ़ा दूंगा। ठीक है, बट समझ में भी तो आना चाहिए। बच्चे जो ऑलरेडी डर रहे थे वो और डरने लगे कि यार हमें तो ये याद ही नहीं हुआ। इसीलिए मैं खुद से स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाता हूं ताकि आप बिल्कुल ना डरे। ठीक है, चलेगा, ठीक है, चलेगा, ओके। तो ये देखो ये सारी चीजें ऑलरेडी नायलॉन वगैरह मैंने आप लोगों को लास्ट वाले लेक्चर में सिखा दिया था। आगे चले आगे, आगे चले, पॉलिश ये सब सिखा दिया था। ठीक है, तो इस वाले लेक्चर से हम लोग शुरुआत करेंगे बातें करना बच्चों फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर की, या फिर इसी को ही हम लोग बेकेलाइट कहते हैं। तो इसी का ही 2 नाम है। अगर बेकेलाइट आ गया एग्जाम में तो आपको याद ही नहीं आएगा कि आखिरकार इसका रिएक्टेंट क्या है, किससे आगे चल के आपको ये पॉलीमर का फॉर्मेशन करना है। तो आपको याद रखना है बच्चों, इसका एक और नाम है। आपको ये नाम याद रखना है बच्चों, कुछ भी करके, मैं मुझे नहीं पता, पर कुछ भी करके आपको ये सिर्फ नाम याद रखना है कि बेकेलाइट का एक और नाम है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। ठीक है, ये इसका यू कैन से कॉमन नेम है। ठीक है, बट ज्यादा पॉपुलर जो नाम है बच्चों दैट इज नथिंग बट बेकेलाइट। बेकेलाइट शॉर्ट भी है, इसलिए ज्यादा वही पूछा जाता है एग्जाम में, बट यू हैव टू नो दिस नेम। आपको ये नाम याद रखना है। अगर आपने ये नाम याद रख लिया ना, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर,
बैकेलाइट को ही कहते हैं। बाकी सारी चीजें बहुत आसान हो जाएंगी, ठीक है, बाकी सारी चीजें बहुत आसान हो जाएगी। तो हमको इस नाम से क्या समझ में आता है, हमको इस नाम से क्या समझ में आता है बच्चों, कि बैकेलाइट पॉलीमर दो चीजों से बना हुआ है। कौन कौन सी दो चीजें, एक होता है आपका फिनॉल, ठीक है, एक होता है बच्चों आपका फिनॉल, एंड द सेकंड प्रोडक्ट इज, जो हम लोग सेकंड प्रोडक्ट नहीं, सेकंड रिएक्टेंट जो हम लोग यूज करेंगे, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। ये दो चीजें हम लोग यूज करेंगे। अगर आपने मेरे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है, फिनॉल वाला तो भैया पूरा चैप्टर ही आप लोगों ने पढ़ा था मेरे साथ, सही है। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिनॉल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे होता है बच्चों, एक बेंजीन की रिंग होगी, देखो ध्यान से, एक बेंजीन की रिंग होगी, दिस इज अ रिंग ऑफ अ बेंजीन, और यहां पर बच्चों एक OH जुड़ा हुआ होगा। दिस स्ट्रक्चर इज नथिंग बट अ फिनॉल स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग फिनॉल का स्ट्रक्चर कहते हैं। वही अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड इज द बेसिक फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड, सबसे बेसिक अल्डिहाइड, सबसे पहला अल्डिहाइड अगर मैं किसी की बात करता हूं तो वो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, सही बात है ना, ठीक है। तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, H बॉन्ड, यहां पे कार्बन, डबल बॉन्ड O, और यहां पे H। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। ये बच्चों फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है। इसे इस तरीके इसे हम कुछ और तरीकों से भी लिख सकते हैं, कैसे, जैसे यहाँ पे क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या है, H है, ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हो, HCOH, ऐसे भी लिख सकते हो, सॉरी COH नहीं, CHO, ऐसे भी लिख सकते हो आप, इसे इस कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हो CHO, या फिर इसे एक और कंडेंस फॉर्म में लिखा जा सकता है, दैट इज CH2O। सो दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मल्डिहाइड। तो अगर आपकी बुक में ऐसा फॉर्मल्डिहाइड लिखा है, आपकी बुक में ऐसा फॉर्मल्डिहाइड लिखा है, या फिर आपकी बुक में ऐसा फॉर्मल्डिहाइड लिखा है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है बच्चों, तीनों सेम है। क्योंकि अगर आप देखो कार्बन के नंबर देखो तो तीनों में ही कार्बन के नंबर 1 है, हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। ये इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म है, ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, और ये दोनों कंडेंस फॉर्म है, ठीक है, इसका कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है ये। आप इसे कह सकते हो HCHO बच्चों कौन सा ग्रुप होता है, अल्डिहाइड का ग्रुप होता है, और या तो इसे आप बोल सकते हो CH2O, ठीक है, इट इज ऑल्सो अ कंडेंस फॉर्म। तो इन दोनों का रिएक्शन हमें करवाना है, सही बात है, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं, और इनसे हम आगे चल के बेकेलाइट का फॉर्मेशन करेंगे, सही बात है, ठीक है। सो दीज टू आर द रिएक्टेंट, ये दोनों बच्चों क्या है, हमारे रिएक्टेंट है। कौन कौन से, एक आपका फिनॉल और दूसरा आपका फॉर्मल्डिहाइड, एक आपका फिनॉल, दूसरा आपका फॉर्मल्डिहाइड, ये दोनों हमारे रिएक्टेंट हैं। एंड विद द हेल्प ऑफ दीज टू रिएक्शंस वी आर गोइंग टू फॉर्म our product. What is our product? बेकेलाइट। इसे आप बेकेलाइट कहो, इसे आप फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, दोनों ही कंपाउंड सेम है। अच्छा, ध्यान से सुनेंगे अब मैं क्या कह रहा हूं बच्चों। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाने में कितने स्टेप का रिएक्शन है बच्चों ये, सो इट इज 3 स्टेप रिएक्शन। यहां पे आप लिख सकते हो इट इज 3 स्टेप रिएक्शन, 3 स्टेप का रिएक्शन है ये, ठीक है। कितने स्टेप का रिएक्शन है, 3 स्टेप का रिएक्शन है। तो हर स्टेप को आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अगर आप एक भी स्टेप चूक जाते हो, एक भी स्टेप अगर आप चूक जाते हो बच्चों, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, समझ में आई बात, ठीक है। तो इतनी चीजें पहले आपको पता होनी चाहिए आपके फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर को पढ़ने के लिए, या फिर बेकेलाइट को पढ़ने के लिए। क्या क्या मैंने अभी तक कुछ भी ज्यादा कुछ नहीं बताया बच्चों, मैंने आपको बोला है कि फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, जिसे को हम लोग बेकेलाइट बोलते हैं, वो दो अलग अलग रिएक्टेंट से बना है, जो कि नाम में ही पता चल रहा है। अगर आपको ये नाम याद है ना, तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएगी कि भाई एक है फिनॉल, एक है फॉर्मल्डिहाइड, एक है फिनॉल, एक है फॉर्मल्डिहाइड। फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है, कुछ ऐसा है, सही बात है। इसको भी हम लोग कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे भाई, इसको भी आप कंडेंस फॉर्म में लिख सकते हो, कैसे, C6H6OH। दिस इज ऑल्सो कंडेंस फॉर्म ऑफ फिनॉल, ठीक है, ये आपका कंडेंस फॉर्म है फिनॉल का। तो C6H6OH इज द कंडेंस फॉर्म ऑफ फिनॉल, या फिर ये आपका स्ट्रक्चर है फिनॉल का। सिमिलरली आपके पास फॉर्मल्डिहाइड है, फॉर्मल्डिहाइड इज H, C डबल बॉन्ड OH। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड।
बच्चों सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अल्डिहाइड इसे कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर। अल्डिहाइड जब बढ़ता है तो यहाँ पे CH2 अलग 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 अल्कीन ग्रुप ज्वाइन होने लगते हैं, पर ये वाला ग्रुप सेम रहता है, बिकॉज इसी ग्रुप को हम लोग अल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, तो HCHO भी बोल सकते हो या फिर CH2O भी बोल सकते हो। मैंने क्या बोला, ये दोनों आपके रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट से हम क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट इज अवर बेकेलाइट। पर कितने स्टेप का रिएक्शन है ये, सो इट इज अ 3 स्टेप रिएक्शन। कितने स्टेप का रिएक्शन है ये, 3 स्टेप का रिएक्शन है। इन तीनों स्टेप में हम लोग आगे चल के बेकेलाइट का फॉर्मेशन सीखेंगे। समझ में आ गया? सो प्लीज बच्चों इसे नोट कर लो फटाफट। ठीक है, इसे इतनी चीजें नोट कर लो, देन वी विल प्रोसीड टू अवर नेक्स्ट पार्ट। हो गया? ठीक है, चलेगा। तो बेकेलाइट बनाना शुरू करें, बेकेलाइट बनाना शुरू करें। सबसे पहला है बच्चों स्टेप 1, स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आप क्या लेंगे सर? हम तो वही लेंगे जो हमारे पास रिएक्टेंट है। मेरे पास क्या रिएक्टेंट है बच्चों, 2 रिएक्टेंट है मेरे पास। इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे, यहां पे मैंने लगा दिया OH। ठीक है, और इसको मैं रिएक्ट करवा रहा हूं किसके साथ, आपके फॉर्मल्डिहाइड के साथ। फॉर्मल्डिहाइड कैसा दिखता है, HC डबल बॉन्ड O एंड H। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड O और H। सही है। इस रिएक्शन कंडीशन भी है आपके पास बच्चों। ये रिएक्शन आपका एसिड में भी हो सकता है, बेस में भी हो सकता है। तो रिएक्शन कंडीशन में आप एसिड्स भी यूज कर सकते हो या फिर बेस भी यूज कर सकते हो, चलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अलग अलग प्रकार के एसिड्स यूज किए जाते हैं, बेस यूज किए जाते हैं इन दिस रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान से सुनो। इस रिएक्शन में होता क्या है, ध्यान से सुनो। देखो ध्यान से सुनो, मैं पूरा समझा रहा हूं आप लोग को। देखो ये जो फॉर्मल्डिहाइड का ग्रुप है, ठीक है, ये जो फॉर्मल्डिहाइड का ग्रुप है, इसमें एक कार्बन है, एक ऑक्सीजन है। अब आप मुझे बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? कार्बन और ऑक्सीजन में से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ऑब्वियसली ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल करने में ज्यादा सक्षम है, ज्यादा पावरफुल है। सही बात है। तो इसी तरीके से बच्चों इसके वजह से ही ऑक्सीजन पे लगता है डेल नेगेटिव चार्ज, मतलब ऑब्वियस सी बात है, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और इसके ऊपर लगता है बच्चों डेल पॉजिटिव चार्ज। इसके ऊपर लगता है डेल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर लगता है डेल पॉजिटिव चार्ज। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा? नेगेटिव चार्ज ऑलवेज अटैक टू द पॉजिटिव चार्ज। बच्चों नेगेटिव चार्ज हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा। कहां है यहां पे पॉजिटिव चार्ज, बताओ कहां है यहां पे पॉजिटिव चार्ज? ये है पॉजिटिव चार्ज। यहां पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यहां पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। समझ में आई बात? ठीक है, यहां पे भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, पर मैं अभी यहां पे हाइड्रोजन नहीं दिखा रहा क्योंकि वहां पे रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती उसके बारे में भी मैं बात करूंगा अभी, ठीक है। बट आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि रिएक्शन आपको ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही करनी है, मेटा पोजीशन पे आपको रिएक्शन नहीं करनी। इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूं, इसका रीजन मैं अभी आपको बताता हूं। देखो होगा क्या कि ये जो ऑक्सीजन है जो डेल नेगेटिव चार्ज लेके बैठा है, ठीक है, मतलब ऑब्वियसली बात है इसके पास नेगेटिव चार्ज है, ये ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, इसके ऊपर अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, और यहां से इस ऑक्सीजन को रिमूव, ऑक्सीजन नहीं, इस हाइड्रोजन को यहां से रिमूव करवा लेगा इन द फॉर्म ऑफ H+। किस फॉर्म में, किस फॉर्म में बच्चों? H+ के फॉर्म में यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन किस फॉर्म में रिमूव हुआ? H+ के फॉर्म में रिमूव हुआ। H+ के फॉर्म में क्यों रिमूव हुआ? बिकॉज ये वाला आपका नेगेटिव है, ये भाई साहब क्या है आपके नेगेटिव है। ठीक है, ये भाई साहब आपके ऑक्सीजन क्या है, नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वाला पार्ट इस हाइड्रोजन पे अटैक करता है, और ये अपना अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे छोड़ के H+ के फॉर्म में बच्चों यहां से बाहर निकल जाता है। ध्यान से सुनेंगे, मतलब ये वाला हाइड्रोजन यहां से बाहर निकल गया। अब ये हाइड्रोजन जो यहां पे था, ये अपने दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन को देकर चला गया था। सो इस कार्बन के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसकी वजह से इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, जिसकी वजह से बच्चों इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ गया। अब आप बताओ नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे। नेगेटिव चार्ज कहां अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज पे। तो ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करता है, ये नेगेटिव चार्ज इस वाले पॉजिटिव चार्ज पे, मतलब कार्बन पे अटैक करता है, और इसका बॉन्ड बन जाता है। समझ में आई बात? इसका और इसका बॉन्ड बन जाता है, मतलब यहां पर जो ये वाला कंपाउंड है ना, ये वाला कंपाउंड एज इट इज जाके यहां पर अटैच हो जाएगा। और ये कंपाउंड क्या है?
पॉजिटिव चार्ज, देखो नेगेटिव चार्ज तो इस पर हाइड्रोजन अटैक करके नेगेटिव चार्ज बैलेंस हो गया, पर इसके पास पॉजिटिव चार्ज था इस कार्बन के पास, और ये पॉजिटिव चार्ज वाला कंपाउंड इस वाले स्ट्रक्चर पे जाके ऐड हो जाता है। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे पता है आपकी बुक में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ, पर मुझे यह भी पता है कि अगर आप डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो आप नहीं समझोगे। मैं वैसा भी कर सकता हूं कि बस मैं रिएक्शन लिख के बता दूंगा कि ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, पर इसका रीजन भी तो देना है, व्हाई इट इज रिएक्टिंग लाइक दैट ओनली। सही बात है। और एक और चीज याद रखना बच्चों, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन सिर्फ दो ही पोजीशन पे होती है, एक ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन। इसीलिए मैंने बोला कि यहां का हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा, सिमिलरली यहां का भी रिएक्ट कर सकता है और यहां का भी रिएक्ट कर सकता है। समझ में आई बात? तो एक ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, यही दो पोजीशन है बच्चों जहां पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। समझ में आई बात? समझ में आई बात? ठीक है, ऑब्वियसली। अब इसके भी हम लोग n नंबर ले रहे हैं भाई, बहुत सारे नंबर है, बिकॉज वी आर स्टडिंग पॉलीमर। इसके भी n नंबर है, इसके भी n नंबर है, बहुत सारे मॉलिक्यूल है, बहुत सारे मॉलिक्यूल। ठीक है, तो कैसा प्रोडक्ट बना फर्स्ट स्टेप के एंड में कैसा प्रोडक्ट बना? देखो कैसा प्रोडक्ट बना, ये आपका बेंजीन रिंग, ठीक है, ये आपका बेंजीन रिंग, यहां पे क्या है बच्चों आपका OH, ठीक है, और ये वाला कंपाउंड एज इट इज जाके यहां पे अटैच हो चुका है। तो यहां पे क्या है बच्चों, CH2 और ये आपका है OH। अब आप बोलोगे सर ये एक्स्ट्रा H कहां से आया? ये एक्स्ट्रा H कहां से आया बच्चों? इस ऑक्सीजन ने यहां पे जो H प्रेजेंट था उस पर एक्ट किया था ना, उस पर अटैक किया था, जिसकी वजह से ये H यहां से बाहर निकला था। ये H इसके साथ बाइंड हो जाता है, ये बॉन्ड यहां शेयर हो जाता है, ये बॉन्ड इस तरफ टूट जाएगा, समझ में, और ये वाला इस पे अटैक कर देता है। क्लियर है? समझ में आ गया बच्चों? तो इस तरीके से ऐसा कुछ कंपाउंड बनता है, इस तरीके से बच्चों ऐसा कुछ कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलता है। दिस इज वन टाइप ऑफ कंपाउंड। ऐसे 3 प्रकार के कंपाउंड आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे भी एक हाइड्रोजन होगा और यहां पे भी एक हाइड्रोजन होगा। मैं सिर्फ कौन से पोजीशन की बात कर रहा हूं, मैंने पहले ही बोला, मैं सिर्फ बात कर रहा हूं, कहां लिखूं, मैं सिर्फ कौन से पोजीशन की बात कर रहा हूं बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा। ठीक है, मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पॉजिटिव चार्ज जाके यहां पे ऐड हो रहा है। दिस इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दो ही पोजीशन पे होता है, एक आपका ऑर्थो पोजीशन, एक आपका पैरा पोजीशन। तो ये साइड वाले जो होते हैं ना, जो इसके बाजू में है, न्यू आपके क्या बोलते हैं इसको, फंक्शनल ग्रुप के बाजू में जो कार्बन पोजीशन होती है उसको हम लोग ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं, और इसके जस्ट सामने वाली पोजीशन को हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं। सही बात है? ठीक है, इसके सामने वाली को हम लोग पैरा पोजीशन बोलते हैं, तो ये आपका पैरा पोजीशन पे बना है। सही बात है। सिमिलरली 3 प्रकार के कंपाउंड बन सकते हैं बच्चों, कौन कौन से? बना के दिखा दीजिए सर हमें बना के दिखा दीजिए, कैसे बनेंगे? देखो यहां बना देता हूं, सेम रिएक्शन होगा यहां पे भी बच्चों, सेम रिएक्शन होगा यहां पे भी। तो ये एक बन जाएगा CH2OH और यहां बन जाएगा CH2OH। तो मतलब एक पैरा पोजीशन पे भी लग सकता है, कुछ ऐसा कंपाउंड भी बन सकता है, और यहां पे अभी भी हाइड्रोजन ही है। देखो सिर्फ यही पार्ट मुश्किल था, यही पार्ट समझने वाला था, इसके आगे कुछ समझने जैसा नहीं है, बहुत आसान है। या फिर एक और टाइप का कंपाउंड बन सकता है, दैट इज दिस इज योर बेंजीन, इस पे लगा है OH, ठीक है, एक CH2 यहां लगा दो, सॉरी CH2OH यहां लगा दो, सिमिलरली एक CH2OH यहां लगा दो, और एक इस वाले पोजीशन पे भी लगा दो, तो CH2OH। ऐसा कंपाउंड आपका फॉर्म होता है। 3 प्रकार के कंपाउंड आपके फॉर्म होते हैं ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेप के एंड में बच्चों 3 कंपाउंड आपके फॉर्म होंगे। और अब आपको समझ में आ गया ये H कहां से आया, समझ में आ गया ये H कहां से आया बच्चों? ये H इसी कार्बन पे जो H था, जो पहले से H प्रेजेंट था, वही H यहां से आया है। देख रहे हो, इस वाले कार्बन पे जो H था वो H इस ऑक्सीजन ने इस वाले कार्बन पर अटैक किया ना, जिसकी वजह से यहां से H रिमूव हो गया और इसके पास आ गया। सिमिलरली ये वाला इस वाले पोजीशन का H है जो यहां पे प्रेजेंट है, सिमिलरली ये वाला इस वाले पोजीशन का H है जो इसने यहां से रिमूव किया हुआ है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला स्टेप है। 3 स्टेप का रिएक्शन है, मैंने आपको पहले ही बताया था। थोड़ा बड़ा है बच्चों, पर डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है,
डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं। अगर आपको ये नहीं भी समझ में आया ना, अगर नहीं भी समझ में आया, फॉर एन एग्जाम्पल किसी बच्चों को नहीं समझ में आया, तो उसको क्या करना है, सिर्फ यहां से H हटाना है। ये क्या है, CH2OH, CH2H है, मैंने अभी बताया था ना, CH2O है, सॉरी CH2O है। तो यहां पे भी आपको क्या लिखना है, CH2O लिखना है और O के साथ H डाल देना है। यहां पे जो H था वही H एज इट इज इसके साथ डाल देना है, तो CH2OH बन जाएगा। CH2O था ना पहले, अब ये CH2OH बन जाएगा। तो ये H कहां से आ गया, यहां पे जो एक वाला H था, और इसको इसी के साथ अटैच कर देना है। सो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड। ये बच्चों वन ऑफ द स्ट्रक्चर है। ऐसे 3 अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। एक ये वाला स्ट्रक्चर जहां पे सिर्फ ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर जहां पे एक ऑर्थो पोजीशन है, एक पैरा पोजीशन है, और एक ये वाला स्ट्रक्चर जहां पे और दोनों ऑर्थो पोजीशन और एक पैरा पोजीशन पे आपके सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। दिस इज द स्टेप नंबर 1। कितना समय हो गया, 20 मिनट हो गया बच्चों। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। सो दिस इज द स्टेप नंबर 1। शैल वी प्रोसीड टू स्टेप नंबर 2? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पानी पी लो भाई। ले लिया, चलेगा, आगे चले, प्रोसीड करें, चलें। ओके ओके, स्टेप नंबर 2। स्टेप 2, सेकेंड स्टेप में क्या होगा? अब आपको कुछ नहीं करना है सेकेंड स्टेप में बच्चों। ये वाला जो कंपाउंड आपने फॉर्म किया है ना, ये वाला जो कंपाउंड फॉर्म किया है, इसी कंपाउंड के 3 कंपाउंड आपको यहां पे ड्रॉ करने हैं। सेम कंपाउंड आपको 3 बार ड्रॉ करना है। 3 कैसे आया सर? यहां पे तो आपने एक ही लिखा है बच्चों। मैंने क्या बोला, ये n नंबर ऑफ कंपाउंड है, मतलब आपका फिनॉल n नंबर है। दिस इज अ फिनॉल, यहां पे नाम लिखना है आप लोग को, ठीक है। दिस इज फिनॉल, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड, ये फॉर्मल्डिहाइड है आपका, फॉर्मल्डिहाइड, अल्डिहाइड, सही है। तो ये भी n नंबर था, ये भी n नंबर है। तो मतलब आपके जो प्रोडक्ट भी बनेंगे ना, वो भी n नंबर में बनेंगे, मतलब बहुत सारे। ये भी बहुत सारा बना, ये भी बहुत सारा बना, और ये भी बहुत सारा बना। इसका ज्यादा कुछ यूज नहीं है, इसका कुछ यूज नहीं है। इन दोनों का ही मेन काम है बेकेलाइट के फॉर्मेशन में, इसका कोई यूज नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बना देता हूँ, इसका कोई भी यूज नहीं है बच्चों, बता देता हूँ अभी से, ठीक है। सबसे पहले ये वाला जो स्ट्रक्चर है ना, जो मैंने ऊपर यहाँ पे बनाया हुआ है, द फर्स्ट स्ट्रक्चर, जहां पे सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे क्या लगा हुआ था, CH2OH लगा हुआ है ना, उसको मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। 3 ड्रॉ कर रहा हूँ, कितने? 3 ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो, 1 2 3, यहाँ पे एक OH। आप ज्यादा भी ड्रॉ कर सकते हो 3 से, अगर आपका मन करे तो, ठीक है। पर मेरे पास बोर्ड की कमी है, मतलब स्पेस की कमी है, बोर्ड की तो नहीं, स्पेस की कमी है, तो इसीलिए मैं 3 ड्रॉ कर रहा हूँ। CH2OH, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है। सिमिलरली एक और ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। OH, CH2OH, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है, सही है। सिमिलरली, अच्छा यहाँ प्लस का साइन लगा देता हूँ भाई, नहीं तो आप बोलोगे सर क्या कर रहे हो। यहाँ पे एक सेम मॉलिक्यूल, यहाँ पे OH, दिस इज CH2OH, यहाँ पे एक H है और यहाँ पे एक H है। H मेटा पोजीशन पे भी है, पर उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, मेरा कोई काम नहीं है, ठीक है। दैट्स वाई उस वाले पोजीशन के H को मैं छेड़ नहीं रहा, ठीक है। उस वाले पोजीशन के H को मैं बिल्कुल भी छेड़ नहीं रहा, ओके गुड। अब ये रिएक्शन प्रोसीड करेगी। अब ये तीनों कंपाउंड बहुत सारे हैं, बहुत सारे, सिर्फ 1-2 कंपाउंड नहीं है। मैंने सिर्फ 3 कंपाउंड आपके रेफरेंस के लिए लिखे हैं और मेरे बोर्ड के साइज के हिसाब से लिखा है। मैं चाहूं तो पूरे इस रूम में मैं कंपाउंड ड्रॉ कर सकता हूं, फिर भी कंपाउंड खत्म नहीं होगा, इतने कंपाउंड रहते हैं ये, बिकॉज इट इज अ पॉलीमर। हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों पॉलीमर ना, सो ऑब्वियसली बहुत सारे कंपाउंड्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे। तो आप 3 की जगह 4 भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, चलेगा, ठीक है, ओके। अब होगा क्या, होगा क्या बच्चों, यहां से H2O निकलेगा, मतलब यहां से वाटर का रिमूवल होगा, -H2O। यहां पे क्या होगा बच्चों, -H2O। अब ये मॉलिक्यूल्स n नंबर है, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स है, तो H2O भी कितना निकलेगा, बहुत सारा, यानी n नंबर ऑफ H2O भी निकलेगा। कहां से निकलेगा सर, बता देता हूं, सुनो कहां से निकलेगा। यहां से H और यहां से OH, यहां से H मतलब इस वाले ऑर्थो पोजीशन का H और इस वाले ऑर्थो पोजीशन का OH, CH2OH था ना, ये बच्चों इन द फॉर्म ऑफ H2O यहां से बाहर निकल जाएगा और ये कार्बन डायरेक्टली लिंक हो जाएगा इस वाले कार्बन से।
ये वाला कार्बन है ना, जो CH2 वाला कार्बन है, ये वाला कार्बन डायरेक्टली इस वाले कार्बन से लिंक हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला OH और ये वाला H भी क्या हो जाएगा, यहां से बाहर निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ H2O, इन द फॉर्म ऑफ H2O। और यहां पे भी क्या हो जाएगा, आपका कार्बन और इस कार्बन के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। सिमिलरली बच्चों, इसके बाद एक दूसरा कंपाउंड भी होगा, तो उसका H और इसका OH भी क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। उसके पास कोई H होगा तो उसका H और इसका OH भी यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सिमिलरली इसके यहां पे भी एक कंपाउंड होगा, इस वाले के यहां पे भी एक कंपाउंड होगा, तो इसका H और दूसरे वाले कंपाउंड का OH यहां से क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। समझ में आई बात? इसका H और ये बाजू वाले कंपाउंड का OH क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा। तो ये कंपाउंड कैसा बनेगा, यहां पे क्या हो रही है बच्चों, अब आपको समझ में आ रहा होगा, यहां पे पॉलीमराइजेशन हो रही है। क्या हो रहा है बच्चों, यहां पे पॉलीमराइजेशन हो रहा है। किसका फॉर्मेशन हो रहा है, पॉलीमराइजेशन हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, तो कैसा दिखेगा ये कैसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका एक बेंजीन, 1 2 3, यहां पे है बच्चों OH, ठीक है, यहां है OH, यहां का H निकल जाएगा, यहां का H निकल जाएगा। ठीक है, तो इसे आप ऐसे बना सकते हो, इसे आप ऐसे बना सकते हो दैट इट इज कंटिन्यू, ये कंटिन्यू हो रहा है। सही है, यहां पे आपका एक H लगा हुआ है, यहां पे क्या लगा होगा बच्चों, CH2, ये वाला CH2, और ये CH2 डायरेक्टली इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा। समझ रहे हो, तो ये वाला CH2 डायरेक्टली इस वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और यहां पे H। सिमिलरली बच्चों ये वाला कंपाउंड बन गया, ये वाला। अब ये वाला जो CH2 है, ये मैं यहां पे ड्रॉ करता हूं, CH2, ये CH2 डायरेक्ट इस वाले कार्बन से लिंक हो जाएगा। तो ये वाला किससे लिंक हो जाएगा बच्चों, डायरेक्टली इस वाले कार्बन से। ठीक है, इस वाले कार्बन से लिंक हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक H है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, CH2, और ये CH2 का OH भी चला गया है, तो ये भी आगे चल के बॉन्डिंग में चला जाएगा। इसको पॉलीमराइजेशन दिखाने के लिए कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दो, यहाँ पे एक ब्रैकेट बना दो, और इसको N लिख दो। समझ में आई बात? वहां पे एक ब्रैकेट बना दो, यहां पे एक ब्रैकेट बना दो, इसको N लिख दो। क्या ये आपका बेकेलाइट है? नहीं, ये भी आपका बेकेलाइट नहीं है, इसे नेवोलैक कहते हैं। ठीक है, लेट मी चेक इट, नेवोलैक ही तो कहते हैं। सच बताओ सर? यस, इसे हम लोग बच्चों नेवोलैक कहते हैं। तो इसका नाम लिख दें, नेवोलैक, दिस इज द नेवोलैक। नैरोलैक नहीं, इट इज अ नेवोलैक। ठीक है, नैरोलैक पेंट मत समझ लेना, दिस कंपाउंड इज नेवोलैक, और इस नेवोलैक का यूज करके हम बेकेलाइट बनाएंगे। समझ में आ गया? समझ में आ गया? इजी है, कुछ नहीं किया बच्चों, कुछ भी नहीं किया। आपको देखने से बड़ा लग रहा होगा कि यार इतना बड़ा रिएक्शन है, इतना बड़ा स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है बच्चों। सिर्फ क्या है, OH H OH H OH H, यही तो निकाल रहे हैं, OH H OH H यही तो निकाल रहे बच्चों, और ये निकालने के बाद ये कंपाउंड बन जा रहे। समझ में आ गया? सो दिस इज द स्टेप नंबर 2। इसका स्क्रीनशॉट ले ले इफ यू वांट। ले लिया? चलो आ जाओ, बढ़े स्टेप नंबर 3 की तरफ बढ़े। लास्ट स्टेप है हमारा बच्चों, लास्ट स्टेप है हमारा, दैट इज स्टेप नंबर 3। लास्ट स्टेप है हमारा बच्चों, स्टेप नंबर 3। हम क्या करेंगे, यहां पे हमने जो अभी अभी नेवोलैक बनाया था, नेवोलैक, उसे ड्रॉ करेंगे। किसको ड्रॉ करेंगे, इस वाले स्ट्रक्चर को यहां पर ड्रॉ करेंगे। सो दिस इज द नेवोलैक। आ जाओ, ड्रॉ कर लो, कैसा दिखता है। अब तो याद हो गया होगा आप लोग को, कुछ भी नहीं है। कैसे दिखता है बच्चों, देखो, एक आपका बेंजीन, थोड़ा छोटा बनाएंगे क्योंकि और भी हमारे पास जगह की कमी है। यहाँ पे एक OH, यहाँ CH2, फिर ये CH2 किससे जुड़ा हुआ है, एक दूसरे बेंजीन से, यहाँ पे एक OH, ये यहाँ, फिर यहाँ पे CH2, ये CH2 किससे जुड़ा है बच्चों, दूसरे बेंजीन से। सही बात है, और यहाँ पे एक CH2, और ये ऐसे ऐसे करे कंटिन्यू है। सिमिलरली यहाँ पे भी ये ऐसे ऐसे करे कंटिन्यू है। यहाँ पे एक H है, यहाँ पे एक H है, और यहाँ पे भी क्या है, एक H है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ योर नेवोलैक। नेवोलैक नेवोलैक याद हो जाएगा? ठीक है, अब आपको क्या बनाना है बच्चों, ये वाला मैंने बताया था, इसका कोई यूज नहीं होने वाला, ये आपका फालतू है, लेकिन इसका यूज होगा। अब हम लोग ये वाला स्ट्रक्चर बनाएंगे जहां पे ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे CH2OH लगा हुआ है।
क्या लगा है, पैरा पोजीशन पे CH2OH लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पे CH2OH लगा हुआ है। ठीक है, आ जाओ देखते कैसा दिखेगा भाई। यहां पे बनाऊं, यहां पे बनाऊं, दूसरे कलर से बनाऊं, ठीक है, ऐसा दिखेगा देखो, 1 2 3, यहाँ OH, यहाँ लगा है बच्चों CH2OH और यहाँ नीचे भी लगा हुआ है CH2OH। सही है, और ये वाला हाइड्रोजन आपका खाली है। सही बात है ना, मैंने सेकंड वाला प्रोडक्ट बनाया है। इसको थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, थोड़ा सा इधर शिफ्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे और भी स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं, और भी स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हो गया है जगह। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, समझ में आ गया इतना। सिमिलरली एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, प्लस, यहाँ प्लस डाल देते हैं, या फिर यहाँ नीचे प्लस डाल देते हैं। यहाँ OH, ठीक है, यहाँ एक H, यहाँ CH2OH, यहाँ भी CH2OH। सिमिलरली यहाँ पे भी ड्रॉ करें, यहाँ OH, यहाँ एक H, यहाँ CH2OH और यहाँ पे भी CH2OH। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया बच्चों, ये इजी है। ये हमने कौन सा वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, सेकंड वाला स्ट्रक्चर। स्टेप नंबर 1 में जो सेकंड प्रोडक्ट हमको मिला था ना, जहां पे ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन, इन दोनों पोजीशंस पे क्या लगे हुए थे, CH2OH लगे हुए थे। ठीक है, इन दोनों पोजीशंस पे क्या लगे हुए थे बच्चों, CH2OH लगे हुए थे। अब होगा क्या, अब जरा बताओ होगा क्या। एक्चुअली एक सेकंड, एक गलती हो गई है। एक गलती क्या हो गई है कि मुझे इसको उल्टा ड्रॉ करना था, मैं उसको सीधा नहीं ड्रॉ कर सकता। क्यों, आगे पता चलेगा, पर मुझे इसको उल्टा ड्रॉ करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, मुझे इसको अपोजिट ड्रॉ करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा, मतलब ये वाला ऊपर होना चाहिए और ये वाला नीचे होना चाहिए। तो पोजीशन चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा, देखो, ये OH नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इसका पोजीशन पे चेंज होगा ऑब्वियसली ना, तो इधर हो जाएगा OH के ऑर्थो पे क्या रहेगा, CH2OH। ये मैं आप लोग को जानबूझ के बता रहा हूं, ये मैं आप लोग को जानबूझ के मिटवा के बता रहा हूं ताकि आप लोग को याद रहे। और यहां पे क्या आ जाएगा, CH2OH। समझ में आ गया। सिमिलरली ये चीज हम लोग गलती यहां पे भी चेंज करेंगे, यहां पे एक, यहां पे एक, यहां पे एक, सिमिलरली यहां पे एक, यहां पे एक और यहां पे। कुछ नहीं किया है बच्चों, ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस एक सिंपल सा चीज किया था मैंने, यहाँ पे एक H। ठीक है, मैंने एक सिंपल सी चीज की कि इस वाले स्ट्रक्चर को हमने बस उल्टा कर दिया, इस वाले स्ट्रक्चर को हमने क्या किया, बस घुमा दिया। तो पहले स्ट्रक्चर ऐसे था, ऊपर OH था, अब ये स्ट्रक्चर ऐसे होगा। पहले स्ट्रक्चर ऐसे था, अब ये स्ट्रक्चर ऐसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, CH2OH, ठीक है, यहाँ पे आपका CH2OH और यहाँ पे आपका OH और यहाँ पे आपका H। सिमिलरली इधर भी, यहाँ पे आपका H, यहाँ पे CH2OH, यहाँ पे भी आपका, नहीं उल्टा बना दिया, यहाँ पे OH, यहाँ पे CH2OH और यहाँ पे आपका CH2OH। कुछ भी नहीं कंफ्यूज होना, कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं कंफ्यूज होगा। बहुत कुछ नहीं किया मैंने बच्चों, बहुत इजी है, कुछ भी नहीं किया मैंने, बस ऐसे स्ट्रक्चर था, ऐसे स्ट्रक्चर था। स्ट्रक्चर कैसा था, स्ट्रक्चर कैसा था, इधर OH था, इधर CH2OH था, इधर CH2OH था, इधर H था। मैंने कुछ नहीं किया, ये जो स्ट्रक्चर था ना, बस इसको उल्टा लेकर आ गया। तो OH नीचे आ गया, ठीक है, OH नीचे आ गया। जब ये उल्टा हुआ तो ये वाला इस पोजीशन पे आ गया और ये वाला इस पोजीशन पे आ गया और ये इस पोजीशन पे आ गया, मतलब ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं, OH और ये वाला ऐसा। बस ये वाले को मैंने ऐसा घुमा दिया है, बस, और कुछ भी नहीं किया है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है। अब होगा क्या सर, इतना करने के बाद स्टेप में होगा क्या, कुछ नहीं होगा बच्चों, पॉलीमराइजेशन होगी, पॉलीमराइजेशन होगी और यहां से भी n नंबर ऑफ H2O निकल जाएंगे, माइनस में n नंबर ऑफ H2O यहां से बाहर निकल जाएंगे। पहले क्या हुआ था, पहले स्ट्रेट चेन फॉर्म हुई थी, अब क्रॉस लिंक फॉर्म हो रहा है। पहले स्ट्रेट चेन फॉर्म हुई थी इस वाले रिएक्शन में, यहां पे क्या था बच्चों, स्ट्रेट चेन का फॉर्मेशन हो गया था, पर यहां पे क्या होगा, क्रॉस लिंक फॉर्म होगा। मतलब ये स्ट्रेट जो है पर इसके बीच में क्रॉस लिंकिंग भी फॉर्म होगा। कैसे, ऐसे देखो,
देखो और सीखो, कुछ नहीं होगा। देखो ये वाला H और ये वाला H यहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये CH2 इस वाले कार्बन पे ज्वाइन हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला H और ये OH यहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये CH2 इस वाले कार्बन पर ज्वाइन हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला H थोड़ा इधर बन गया, इस वाले कलर चेंज हो गया, ये वाला H और ये वाला OH यहां से बच्चों ज्वाइन हो जाएगा, तो ये CH2 इस वाले पोजीशन पे ज्वाइन हो जाएगा। तो क्रॉस लिंकिंग हो गई। साथ साथ में बच्चों ये वाला H और ये वाला OH भी रिमूव हो जाएगा, ये वाला H और ये वाला OH भी रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये वाला H और ये वाला OH भी रिमूव हो जाएगा, यहां से भी ये OH बाहर निकल जाएगा। सही बात है ना, क्योंकि यहाँ पे कोई H प्रेजेंट होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कोई OH प्रेजेंट होगा, CH2OH, उससे या ये वाला OH H यहाँ से बाहर निकल जाएगा। समझ में आई बात? तो कैसे क्रॉस लिंकिंग हुई समझ में आ गया। और यहाँ से n नंबर ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ टाइम क्या निकल गया, पानी का मॉलिक्यूल निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल निकल गया, और इसके बीच में लिंकेज हो गई, इसके बीच में लिंकेज हो गई, इसके बीच में लिंकेज हो गई। साथ ही साथ बच्चों इनकी आपस में भी लिंकेज हो गई। ऊपर भी आपस में लिंकेज थी, ऊपर भी आपस में लिंकेज थी, नीचे भी आपस में लिंकेज हो गई, पर यहाँ पे क्रॉस लिंक भी फॉर्म हो गया है। यहाँ पे बच्चों क्रॉस लिंकेज भी फॉर्म हो गया है। क्लियर है? तो इसका प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे, जगह तो नहीं बचा कोई बात नहीं, इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लो पहले, एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा स्ट्रक्चर को छोटा करूंगा और प्रोडक्ट का फॉर्म करूंगा। प्रोडक्ट फॉर्मेशन करना है हम लोग को। ठीक है, कर लें, कर दूं छोटा? ओके, शाबाश। ये पूरा मैंने सिलेक्ट किया, इस पूरे के साइज को छोटा किया और इस तरफ पटक दिया। ठीक है, इस तरफ मैंने इसे पटक दिया। आई होप ये भी दिख रहा होगा आप लोग को। अगर आप थोड़ा सा वीडियो क्वालिटी को इंक्रीज करोगे तो ये भी चीज आपको दिखेगा। कैसा स्ट्रक्चर बनेगा बच्चों, कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, पहले बताओ कौन से कलर से बनाऊं मैं? ब्राउन से बनाए, चलो ब्राउन से बनाते। कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। बेंजीन OH, ऊपर होगा सेम। ठीक है, OH, फिर यहाँ पे क्या है CH2, फिर ये CH2 किसके साथ होगा, एक और बेंजीन के साथ अटैच हो जाएगा। ठीक है, सही बात है। फिर ऊपर क्या है बच्चों, OH, नीचे वाला छोड़ दो, पहले ऊपर का ड्रॉ करो। फिर एक और CH2, एक और CH2, फिर ये किसके साथ ज्वाइन होगा, एक और बेंजीन के साथ ज्वाइन होगा, एक और बेंजीन, और इसके ऊपर क्या है, अच्छा इसके ऊपर मैंने OH ड्रॉ नहीं किया था ना, यहाँ OH ड्रॉ कर लेना, गलती हो गई मेरे से। इस पे एक OH और यहाँ पे CH2 और ये कंटिन्यू हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, कंटिन्यू हो जाएगा। सही बात है, सही बात है। ठीक है, अब इसके नीचे क्या है, देखो ये H और ये OH यहाँ से गायब हो गया, तो यहाँ पे क्या था CH2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा CH2, और ये CH2 बच्चों एक दूसरे बेंजीन के साथ लिंक होगा, इस वाले बेंजीन के साथ लिंक होगा, ऐसे ऐसे ऐसे। सही बात है, इस वाले पोजीशन पे यानी ऑर्थो पोजीशन पे OH रहेगा। देख रहे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? ये वाला H और OH यहाँ से बाहर निकल गया, तो ये जो CH2 है ये इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच का बॉन्ड बन जाएगा, तो ये इस वाले कार्बन और इस वाले कार्बन के बीच में बन जाएगा। यहाँ पे H, ठीक है, यहाँ से H बाहर निकल गया, तो इसको भी ऐसे बना दो, ये वाला H बाहर निकल गया ना OH के साथ, तो इसको भी ऐसे बना दो। फिर यहाँ पे क्या रहेगा बच्चों, ये कनेक्ट हो जाएगा CH2 वापस दूसरे बेंजीन के साथ, क्रॉस लिंकिंग हो गई ना, दूसरे बेंजीन के साथ लिंक हो गया। ठीक है, और ये वाला बेंजीन, ये वाला बेंजीन और ये वाले बेंजीन बीच में भी क्या लगा है, CH2, तो ये CH2 इसके साथ अटैच हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी एक CH2 और ये CH2 किसके साथ अटैच है बच्चों, यहाँ पे एक दूसरे बेंजीन के साथ अटैच है। सही बात है, इस पे भी यहाँ पे OH लगाना मैं भूल गया, पर आपको लगाना है, और यहाँ पे भी एक OH रहेगा, यहाँ पे एक CH2 और ये इसके साथ आगे कंटिन्यू हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे एक CH2 और ये इसके साथ अटैच हो जाएगा। समझ में आई बात? यहां से ये कंटिन्यू हो रहा है, यहां से ये कंटिन्यू हो रहा है, वहां से वो कंटिन्यू हो रहा है, वहां से वो कंटिन्यू हो रहा है। तो आपको कुछ नहीं करना, यहां से एक ऐसा बॉक्स, यहां से एक ऐसा बॉक्स, ठीक है, सही बात है, और इसको आपको लिख देना है दिस इज एन टाइम एंड दिस स्ट्रक्चर इज योर बेकेलाइट फाइनली। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेकेलाइट। ठीक है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज बेकेलाइट। अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो मैं थोड़ा सा साइड में कर देता हूं, लेट मी, भाई साहब अपने हिसाब से मत चलो भाई, मेरे हिसाब से चलो। ठीक है, आई होप अब आपको पूरा फ्रेम में दिख रहा होगा। ठीक है, सो दिस स्ट्रक्चर इज योर बेकेलाइट। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था, बट स्टेप बड़े थे, बहुत सारे स्टेप्स थे,
तो आप लोग को डिफिकल्टी हो गई, सर ये क्या बना दिया, कुछ भी बना दिया। पर ऐसा नहीं है, बहुत ईजी है, कुछ भी नहीं किया है बच्चों, खाली HOH निकला है, CH2 कार्बन के साथ बॉन्ड हो गया, CH2 कार्बन के साथ। तो देख रहे हो ये आपकी लीनियर लिंकेज भी है, समझ रहे हो, आपकी लीनियर लिंकेज भी है और क्रॉस लिंकेज भी है, जिसकी वजह से बेकेलाइट एक बहुत ही ज्यादा हाई टेंसाइल पॉलीमर बन जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हाई टेंसाइल पॉलीमर में बच्चों इसकी गिनती होती है। सही बात है, ठीक है। तो शुरू से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो स्टेप नंबर 1 से, या फिर आप यहां से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां से मैंने पढ़ाना शुरू किया आपको बेकेलाइट, ठीक है, कुछ नहीं बताया, बहुत बहुत सिंपल सी चीजें बताई। फिर उसके बाद बच्चों ये आपका स्टेप 1 था, जहां पे आपका ये 3 अलग अलग मॉलिक्यूल फॉर्म हुए। इसका हम यूज नहीं करते फिलहाल में, तो ये वाले दोनों मॉलिक्यूल का हम यूज करते हैं, तीनों N नंबर में फॉर्म होते हैं। स्टेप नंबर 2 में हमने पहला वाला मॉलिक्यूल फॉर्म किया और एक लीनियर कंपाउंड बना जिसे हम लोग नेवोलैक कहते हैं, और उसके बाद उन्हीं नेवोलैक को कनेक्ट कर दिया, मतलब ऊपर एक नेवोलैक बनाया, नीचे आपके जो सेकेंड वाला प्रोडक्ट बना था स्टेप 1 में उस वाले को ड्रॉ किया, और यहाँ पे क्रॉस लिंकिंग भी हमने करवा दी। क्लियर है। सो अगर आप इसे 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हो, इस वाले चीज को अगर आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस करते हो बच्चों, तो मेरा आप लोगों से ये आप कह सकते हो 100% श्योर हूं मैं, ठीक है, कि आपको ये बहुत आसान लगेगा। इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट बच्चों, ये बहुत ज्यादा आसान है। क्लियर है, ठीक है। सो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेस भी पढ़ लो, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। क्या कह रही है बुक, जो बुक में लिखा है बच्चों वही 2-2 लाइन है। प्रॉपर्टीज क्या है बच्चों, इट इज इनसेल्युबल इन वाटर, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा मजबूत मॉलिक्यूल है। इनफ्यूजेबल, फ्यूज नहीं हो सकता, इसको कितना भी जला लो, बिकॉज इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग ना, क्रॉस लिंकिंग भी है, लीनियर लिंकिंग भी है, एंड इट इज अ हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, जो मैंने अभी आपको बताया कि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है। क्लियर है। इट इज यूज्ड एज अ सब्सटीट्यूशन फॉर ग्लास, इसको ग्लास की जगह एज अ सब्सटीट्यूशन के लिए यूज किया जाता है। जो बहुत ही रिजिड ब्लैक कलर के सब्सटेंस होते हैं ना, जैसे कैसे बताऊं, देखो ये वाला, ये बहुत ही ये इतना रिजिड नहीं है, पर बहुत ऐसे ब्लैक कलर, जैसे आपने चाकू देखी, चाकू, तो चाकू के पीछे का जो हैंडल होता है, जो आप लोग बोलते हैं प्लास्टिक से बना है, एक्चुअली कभी कभी बेकेलाइट से भी बना रहता है, जो बहुत ही हाई क्वालिटी के चाकू आते हैं, ठीक है, उसका जो पीछे वाला हैंडल ऑब्वियसली। सही बात है। तो सब्सटीट्यूशन फॉर ग्लास, ग्लास की जगह यूज किया जाता है। यूज फॉर मेकिंग, क्या क्या यूज बनाया जाता है बच्चों, टेलीफोन्स इंस्ट्रूमेंट, टेलीफोन्स के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो टेलीफोन्स यूज किया करते हैं ना, उसके जो इंस्ट्रूमेंट थे वो बेकेलाइट से बनते थे। किचन वेयर बेकेलाइट से बनता है, बहुत सारे किचन वेयर आपने देखे ना, चीनी मिट्टी के कप बोलते हैं ना हम लोग, चीनी मिट्टी का ये बर्तन है, पर वो चीनी मिट्टी का नहीं होता, जो प्लास्टिक वाला फील देता है थोड़ा, दैट इज नथिंग बट। एंड इलेक्ट्रिक इंसुलेटर, इलेक्ट्रिक इंसुलेटर भी है ये, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, तो वो भी आप एज अ प्रॉपर्टीज में लिख सकते हो, चलेगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लेक्चर की टाइमिंग कितनी हो गई है, ऑलमोस्ट 42 मिनट हो गया, ठीक है, चलेगा ना। तो एक लास्ट वाला और सीख लेते हैं और उसके बाद हम लोग लेक्चर को एंड करेंगे। एक और है, छोटा सा पार्ट है बच्चों, वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसका भी ले लेना अगर आपने नहीं लिया होगा, बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत मेहनत लगी पढ़ाने में। चलो आगे चलें, आगे चलें, आगे चले बच्चों, आगे चले। ओके, आपकी बात तो मुझ तक नहीं पहुंचेगी। अगला कंपाउंड कहाँ गया भाई, हाँ, अगला कंपाउंड है बच्चों मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। दो कंपाउंड है, देखो अब इसमें नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई एक होगा मेलामाइन, एक होगा फॉर्मल्डिहाइड, और उन दोनों का पॉलीमर बनाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, ठीक है। मेलामाइन और फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, अगर आपको पहले वाला समझाया तो ये तो बहुत आसान लगने वाला है, बस आपको स्ट्रक्चर याद रखना है, ठीक है, आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। अब देखो नाम से समझ में आ रहा है बच्चों कि यहाँ पे दो रिएक्टेंट हमको लगने वाले हैं, दो रिएक्टेंट हमको लगने वाले हैं बच्चों यहाँ पे। कौन कौन से सर जी, कौन कौन से सर जी, हमें बता दो। तो एक आपको लगेगा मेलामाइन और एक आपका लगेगा फॉर्मल्डिहाइड। अब सर ये तो नाम में ही लिखा हुआ था, तो आपने हमें क्यों बताया बच्चों, अलग से लिखवा के देना पड़ता है, अलग से लिखना पड़ता है, ताकि आपके दिमाग को पता चले कि अच्छा इन दोनों को बनाना है। दो दीज बोथ आर रिएक्टेंट, सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ज्यादा बड़ा नहीं है, टेंशन मतलब 2 स्टेप तो है, पर सिंगल स्टेप में हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा बड़ा रिएक्शन नहीं है। मेलामाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, आपको स्ट्रक्चर आना चाहिए, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं आया तो स्ट्रक्चर ड्रॉ कैसे करोगे। मेलामाइन का स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो एक नाइट्रोजन यहाँ पे ऐसे 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 ऐसे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, एक नाइट्रोजन यहाँ पे, फिर ऐसे ऐसे, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, जहाँ पे नाइट्रोजन नहीं है उस पोजीशन पे NH2,
जहां पे नाइट्रोजन नहीं है उस पोजीशन पे NH2, जहां पे नाइट्रोजन नहीं है उस पोजीशन पे NH2। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन। ये है बच्चों मेलामाइन का स्ट्रक्चर। कुछ नहीं करना है आपको, बेंजीन बनाना है और बेंजीन में ऑर्थो और पैरा सॉरी ऑर्थो नहीं, ऑर्थो मेटा छोड़ो, यहाँ पे 3 जगह पे आपको 3 क्रॉस ऐसा ट्राइंगल बनाओ, ट्राइंगल वाले लोकेशन पे मतलब आपको नाइट्रोजन डालना है। तो एक नाइट्रोजन यहाँ डाला, तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ऐसे याद कर लेना। 2 बार प्रैक्टिस करोगे तो याद हो जाएगा स्ट्रक्चर, कुछ नहीं है, बस ड्रॉ करो, 3-4 बार ड्रॉ करो, मेलामाइन का स्ट्रक्चर याद हो जाएगा। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ मेलामाइन। सही बात है, एक बार चेक करने दो यार, कहीं मैं ही गलत ना हो जाऊँ। नहीं, बराबर है, बराबर। ठीक है। और यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाना मत भूलना बच्चों, क्योंकि नाइट्रोजन आपका 3 बॉन्ड वाला होता है ना, 3 बॉन्ड पे ही वो सेटिस्फाई होता है। तो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड, तभी ये सेटिस्फाई है। नाइट्रोजन इस वाले को भी देख लो, 1 बॉन्ड और 2 हाइड्रोजन के साथ है, तो 3 बॉन्ड। समझ में आई बात? तो ये है बच्चों आपका मेलामाइन। उसी तरीके से अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड की बात करूं, तो फॉर्मल्डिहाइड का स्ट्रक्चर मैंने अभी आपको समझाया है, दैट इज HC डबल बॉन्ड OH। इसी को आप कैसे लिख सकते हो? इसी को आप HCHO लिख सकते हो, या फिर इसी को आप CH2O लिख सकते हो, CH2O लिख सकते हो। ठीक है, दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हो, पर यही वाला ज़्यादा प्रेफर करो, और ये वाला भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, कंडेंस में लिखना है तो ये वाला, अगर आप बहुत स्मार्ट हो, ओवर स्मार्ट नहीं, बहुत स्मार्ट हो अगर आप, तो ये वाला लिख सकते हो, अगर आपको सब आता है। अगर आपको नहीं आता, कुछ चीज़ें रिएक्शन वगैरह याद करनी होंगी, तो ये वाला आप लिख सकते हो। ठीक है, तो ये है दोनों बच्चों, और इन दोनों से ही बच्चों मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है। चलो आ जाओ, बनाना शुरू करते हैं। आ जाओ। सबसे पहले हम क्या ड्रॉ करेंगे? हमारे रिएक्टेंट्स, ऑब्वियसली हमारे रिएक्टेंट्स ड्रॉ करेंगे बच्चों। तो ये है हमारे पास, रिएक्टेंट। पहले नाइट्रोजन ड्रॉ करो, ठीक है, फिर एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ नाइट्रोजन, ये बीच में कलर कहाँ से आ गया भाई, फिर यहाँ नाइट्रोजन, फिर ऐसे ऐसे। ठीक है, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, एक बॉन्ड यहाँ, अल्टरनेट बॉन्ड होता है। जिस बॉन्ड पे कार्बन है उसी बॉन्ड पे क्या लगाना है आपको? NH2। यहाँ पे भी NH2, और यहाँ पे भी क्या है? NH2। आई होप आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा फ्रेम में। यस, दिख रहा है। एंड बच्चों ये कितने नंबर हैं? ये n नंबर्स हैं। कितने हैं? n नंबर, बहुत सारे नंबर है। सिमिलरली we are also going to take HC double bond OH. What is this? This is formaldehyde. ये क्या है बच्चों? आपको फॉर्मल्डिहाइड। अब मैं नाम लिख के नहीं दे रहा, मैंने ऑलरेडी आपका नाम बता दिया। और ये भी n नंबर है, मतलब बहुत सारे हैं, ये भी बहुत सारे हैं। अब होगा क्या? पॉलीमराइजेशन रिएक्शन, ऑब्वियसली बात है बच्चों। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है, ज्यादा कुछ नहीं होगा। जो इसके पहले हुआ था वही। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे NH2 है, ठीक है, तो NH2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? NH2 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? यहाँ पे भी इसका 2 हटाओ, इसका भी 2 हटाओ, H ही हटा दो। क्या मैं NH2 को ऐसे लिख सकता हूँ? NH और H एक ही बात है ना, NH2 ही है ना, सो NH और H। यहाँ पे भी NH और H। सही बात है, सही बात है, ठीक है। सो NH और H क्यों लिखा है बच्चों मैंने? ये क्यों लिखा है आपको भी पता है, ये मैंने क्यों लिखा है ये आपको भी पता है। क्यों? क्योंकि इस वाले एक पोजीशन पे ये है आपका डेल नेगेटिव, ये है आपका डेल पॉजिटिव, ये वाला अटैक करेगा इस वाले हाइड्रोजन पे, तो ये हाइड्रोजन ये लेके भाग जाएगा। ये वाला हाइड्रोजन क्या करेगा? ये लेके भाग जाएगा। जब ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा तो इस पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव, तो ये वाला नाइट्रोजन इस वाले पोजीशन पे अटैक करेगा और ये वाला पूरा कंपाउंड यहाँ पर अटैच हो जाएगा। तो यानी CH2OH, जहां जैसे पहले हुआ था CH2OH, वैसे ही बच्चों CH2OH इस वाले कंपाउंड पे भी क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। तो CH2OH यहाँ पे भी ऐड हो जाएगा। सिमिलरली CH2OH यहाँ पे भी ऐड होगा, CH2OH यहाँ पे भी ऐड होगा। क्यों? मैंने आपको पहले ही बताया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्यों ऐड हो रहा है, बिकॉज इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो कैसा आपका कंपाउंड दिखेगा? कैसा दिखेगा? अलग कलर से बनाएं, चलो अलग कलर से बनाते हैं। कैसा आपका कंपाउंड दिखेगा? यहाँ पे आपका नाइट्रोजन ऐसे ऐसे, थोड़ा बड़ा बन जाता है मेरे से, ऐसे, यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे भी आपका नाइट्रोजन, ये ऐसे कनेक्ट होंगे, डबल बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे है बच्चों NH, और NH से क्या कनेक्ट है? CH2OH। सही बात है,
सिमिलरली यहाँ पे भी क्या रहेगा, NH, और NH से क्या कनेक्ट है, CH2OH। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या कनेक्ट होगा, NH, और NH से क्या कनेक्ट है बच्चों, CH2OH। समझ में आ गया? समझ में आ गया ये स्ट्रक्चर कैसे बना, समझ में आ गया? बहुत इजी स्ट्रक्चर है बच्चों, बहुत इजी, बहुत इजी। अब अगला क्या होगा, देखो ये भी n नंबर में ही बना है, ये भी n नंबर में ही बना है, क्योंकि ये भी n नंबर, ये भी n नंबर, तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड बनते, ठीक है। तो होगा क्या, कुछ नहीं बच्चों, बहुत इजी है, कुछ नहीं होगा। यहां से OH और बाजू वाले का H, यहां से OH बाजू वाले का H, देखने दो, यस यस, ठीक है। अच्छा, मतलब बाजू वाले का H नहीं, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पे ये जो रिएक्शन है ना, ये प्रोसीड करेगी एसिड मैकेनिज्म के अंदर, मतलब एसिडिक कंडीशन में रिएक्ट करेगी, एसिडिक कंडीशन। तो एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, एसिडिक कंडीशन में क्या होता है, एसिडिक कंडीशन में बच्चों बहुत सारे H+ आ जाते हैं, बहुत सारे क्या आ जाते हैं, H+ हो जाते हैं। तो होगा क्या, कुछ नहीं, बहुत सिंपल, बहुत सारे H+ आ गए एसिडिक कंडीशन में, तो ये H+ इस OH को निकल जाएगा और यहाँ से N मॉलिक्यूल ऑफ H2O बन जाएंगे, बहुत सारे मॉलिक्यूल। यहाँ से भी ये H OH को लेकर निकल जाएगा, सिमिलरली ये वाला OH भी निकल जाएगा किसी H+ के साथ, और ये यहाँ से बाहर हो गए। अब ये CH2 ऐसे ही कोई दूसरा कंपाउंड ढूंढेगा, उसके CH2 से अटैच हो जाएगा। ऐसे कोई दूसरा कंपाउंड ढूंढेगा, जैसे मान लो यहाँ पे एक और निकल गया, तो यहाँ पे दूसरा CH2 लग जाएगा। ये CH2 किसका है, दूसरा कंपाउंड है ऐसा, जैसे NH2, सॉरी NH, और NH के यहाँ पे पूरा ये वाला कंपाउंड, जो भी ये कंपाउंड मैंने बनाया था, समझ रहे हो? तो वो मैं नहीं बना रहा, वो आप लोग समझ रहे हो कि ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड इसके ऊपर, उसके नीचे, उसके साइड, उसके लेफ्ट, हर जगह से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट कर लेंगे इसको। तो ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, यहाँ बना दूं, ये कंपाउंड कैसा दिखेगा, N ऐसे ऐसे ऐसे, यहाँ N, यहाँ N ऐसे ऐसे, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या है बच्चों, NH, CH2, आगे कंटिन्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी NH, सॉरी CH लिख दिया मैंने, NH, CH2, और आगे कंटिन्यू। सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा, NH, यहाँ CH2, और ये आगे कंटिन्यू, और ये पूरा बच्चों बन जाएगा आपका मॉलिक्यूल, और ये n नंबर ऑफ टाइम है। एंड दिस इज नथिंग बट अ मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। यही है बच्चों आपका लास्ट प्रोडक्ट, दैट इज मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। क्लियर है, क्लियर है, बताओ, इजी है। क्या बना ये बना बच्चों आपका मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर। क्लियर है, नोट कर लीजिए, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। हो गया नोट, नोट हो गया, ठीक है, वेरी गुड। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। ये नोट नहीं किया तो ये भी नोट कर लेना, ये तो बहुत ईजी है, ठीक है, समझ में आ गया। ओके, वेरी गुड। इसका लास्ट बच्चों कुछ यूजेस है वो पढ़ लो, कुछ छोटा मोटा यूजेस है वो भी आपको पता होना चाहिए। क्या लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज एंड यूजेस में, हीट एंड मॉइस्चर रेजिस्टेंट प्लास्टिक। ये ऐसा प्लास्टिक है बच्चों जो हीट और मॉइस्चर से रेजिस्टेंट होता है। यूज्ड फॉर द डेकोरेटिव टेबल, जो डेकोरेटिव टेबल बनाए जाते हैं, प्लास्टिक के जो टेबल्स अलग अलग बनाए जाते हैं बहुत सुंदर सुंदर, उससे आपको ये इससे बनता है वो, ठीक है। टेबल टॉप जैसे फॉर्मिका बनाया जाता है, देखा होगा आप लोगों ने, ठीक है। एंड प्लास्टिक डिनर वेयर भी बनाया जाता है। डिनर वेयर आप लोग देखा होगा, जो प्लास्टिक के प्लेट्स मिलते हैं बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, वो वाले प्लास्टिक के प्लेट नहीं जो आप खा के फेंक देते हो, नहीं, जो बहुत ही अच्छे क्वालिटी के, जो आप धो भी सकते हो, ठीक है, वो सारी चीजें इससे बनती हैं। क्लियर है, इसको भी नोट कर लो। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए। जो अगला वाला लेक्चर होगा, ठीक है, उसके अंदर हम लोग ब्यूना एस ब्यूना एन कवर करेंगे। देख लेते हैं क्या क्या बाकी है भाई, आ जाओ इसमें, ठीक है। तो क्या क्या हो गया, ये मेरा कंप्लीट हो गया, बेकेलाइट और मेलेनामाइन फॉर्मल्डिहाइड पॉलीमर, ये पूरा हमने कंप्लीट कर दिया। अभी ब्यूना एस बराबर हमको पढ़ना है, हाँ, विस्कस रेयॉन पढ़ना है, नियोप्रीन पढ़ना है, और ये बायोडिग्रेडेबल वाले पढ़ने हैं, सही है।
तो और मैंने बोला वही दो या 3 लेक्चर्स के अंदर मैं ट्राई करूंगा पूरा का पूरा आपका ये चैप्टर कवर करने की। उसके बाद नेक्स्ट वाला चैप्टर भी शुरू कर देंगे, दैट इज नथिंग बट अवर ग्रीन केमिस्ट्री। सही है, चलेगा। तो थैंक यू सो मच बच्चों इस लेक्चर को यहाँ तक देखने के लिए। आई होप इस लेक्चर में आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें सीखी होंगी एंड आपका जो डर है बेकेलाइट के लिए वो भी खत्म हो गया होगा। ठीक है, सो प्रैक्टिस करते रहिए। मेरा सिर्फ यही कहना है बच्चों, आप लोग को इस वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ ताकि उनका भी भला हो जाए। ठीक है, अच्छे अच्छे कमेंट से इस वीडियो को भर देना। सही है, मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी और वीडियो में जहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।